नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भाई अगर आप अपने एसी को सोलर प्लांट से चलाना चाहते हैं, अब चाहे आप उसको ऑफ ग्रिड में चलाना चाहें, यानी कि आप चाहते हैं कि हम सोलर भी लगवाएं, इन्वर्टर बैटरीज भी लगवाएं, उससे हमारा एसी चलता रहे, या फिर आप चाहते हैं कि हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लें, उससे हमारा एसी चलता रहे लेकिन हमारा बिल नहीं आए, तो एक्चुअल में आपको कितना सोलर लगाना पड़ेगा जिससे आपका एसी सोलर पर आराम से चल जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है एसी की। देखिए, अगर हम नॉर्मली जो हमारे घरों में एसी लगा होता है वो नॉर्मली होता है हमारा 1.5 टन का एसी। अगर हम एक एसी की बात करें, भाई हमें एक एसी चलाना है, इसी से हम एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद आप 2 टन 2.5 टन उससे आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो अगर हम मान के चलें एक एसी आपको 1.5 टन का चलाना है, 1.5 टन का एसी आप चलाना चाहते हो कि हम सोलर लगवा लें और इन्वर्टर बैटरीज भी लगवा लें, यानी कि हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में पहले बात करेंगे। अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो उस पर आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप 1.5 टन का एसी चलाना चाहें सोलर से, तो उसके लिए कम से कम आपको जो सोलर प्लांट चाहिए, 3 किलोवाट का सोलर प्लांट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है तो आप उससे अपना एसी आराम से चला सकते हो। अब 3 किलोवाट का तो आपके पास सोलर प्लांट हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कितने केवीए का इन्वर्टर चाहिए कि जिससे हम एसी को डायरेक्ट चला सके सोलर के थ्रू, तो उसमें आपके पास कम से कम 5 केवीए का इन्वर्टर होना चाहिए। अगर आप 5 केवीए का इन्वर्टर रखते हैं, साथ में आप 3 किलोवाट सोलर प्लांट रखते हैं, तो उस पर आपका एसी चल जाएगा। अब बात आती है बैटरीज की। जो 5 केवीए का इन्वर्टर होता है वो मोस्टली हमारा आता है 4 बैटरीज में या 8 बैटरीज में, यानी कि 48 वोल्ट में आएगा या फिर 96 वोल्ट में आएगा। तो 48 वोल्ट हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें 4 बैटरीज तो चाहिए ही चाहिए। हमें 4 बैटरीज, एक 5 केवीए का इन्वर्टर और साथ में आपका 3 किलोवाट सोलर प्लांट। अगर आपके पास ये है तो आप अपने एसी को आराम से चला सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ही शाम का वक्त हुआ, 4 बजेगा 5 बजेगा, तो वहाँ क्या है, वहाँ धूप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से धूप डाउन होने की वजह से सोलर की एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती, और पूरी एनर्जी ना मिलने की वजह से तो आप अगर एसी को बैटरीज के भरोसे चलाना चाहे, भाई हमें तो बैटरीज पे चलाना है, तो 4 बैटरीज से तो आपका एसी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे तक चल सकता है। अगर आपकी बैटरीज फुल्ली चार्ज है, अगर हम मान के चले 150 एच की बैटरी है, वो आपकी फुल्ली चार्ज है, 4 की 4 बैटरीज, तो अगर आप उसको बैटरीज पे चलाना चाहिए एसी को, तो 1 से 2 घंटे का मैक्सिमम बैकअप आपका वो देगा। लेकिन यहाँ ऑफ ग्रिड में यही प्रॉब्लम आती है कि जब शाम के वक्त या सुबह के वक्त आप एसी को चलाना चाहें, तो सुबह के वक्त तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती रहेगी तो सोलर की पावर आपको मिलती रहेगी, तो वो तो आप चला सकते हो। यानी कि जब धूप एक्टिव है तो आप अपने एसी को आराम से इन्वर्टर बैटरी के थ्रू चला सकते हो। लेकिन जब धूप इनएक्टिव है तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी ऑफ ग्रिड के केस में। अगर हम इसके खर्च की बात करें, अगर ऑफ ग्रिड में हमें खर्च देखें, तो लगभग जो 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है, सिंपली उसकी 1 लाख रुपए का हमारा सोलर प्लांट हो गया। उसमें सोलर पैनल, उसका सोलर स्ट्रक्चर और साथ साथ उसकी इंस्टॉलेशन। उसके बाद लगभग 40,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर है और लगभग 50,000 रुपये की हमारी 4 बैटरीज आएंगी। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलो ऑलमोस्ट 1,90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आएगी, तब आप अपना एसी आराम से चला सकते हो। लेकिन अगर आप एसी ना चलाना चाहो तो घर का जो बेसिक लोड है वो तो आपका बिल्कुल आराम से चलेगा। उसमें आपका फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर वगैरह है, तो वो तो आप बिल्कुल आराम से चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर केवल बैटरी के भरोसे आप एसी चलाना चाहो तो वो मैंने आपको बता दिया, वो 1 से 2 घंटा मैक्सिमम चलेगा। तो वो पॉसिबिलिटी, अगर रात में आप जो चाह रहे हो कि हमें रात में भी एसी चलाना है, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगर आप इसमें बैटरीज बढ़ाते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप 8 बैटरीज लेते हो तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये कोई ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है एसी के लिए एक्चुअल में तो। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास बिजली वगैरह नहीं है इतनी, तो इस ऑप्शन पे आप जा सकते हो। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है हमारा ऑन ग्रिड का। भाई अगर हम ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑन ग्रिड सोलर लगवाएं, तो उसमें अगर हम एसी चलाएं तब हमें कितना सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पहली तो बात वहां लगेगा जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ ग्रिड वहां लगेगा जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है वहां आप ऑन ग्रिड में जा सकते हो और उसमें आपको फायदा भी है। तो इसको हम यूनिट कंजप्शन के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड में जो हमारा काम होता है वो होता है यूनिट बनाना। ऑन ग्रिड हमारा जो सोलर है वो डेली हमें यूनिट बना के देता है, फिर उसका मंथली या
2 महीने में 3 महीने में जैसे भी होता है, वो डिपेंड करता है एरिया पे, स्टेट पे। तो उसके हिसाब से फिर बिल आता है भाई कितने आपके सोलर प्लांट ने बनाई, कितने आपने एक्चुअल यूज़ की, तो उसमें से जो प्लस माइनस है वो होकर आपको बिल देना होता है। अब ऑनग्रिड में अगर हम 1.5 टन का ही एग्जाम्पल लें तो 1.5 टन का AC अगर आप चलाना चाहते हैं तो 1.5 टन का जो AC है उसकी अगर हम यूनिट कंजप्शन एक ऑन एन एवरेज निकालें, क्योंकि कोई इन्वर्टर AC है, कोई विंडो AC है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम यूनिट कंजप्शन निकालें तो लगभग 15-16 यूनिट की कंजप्शन आपके AC की रहती है अगर आप 10 घंटे AC यूज़ करते हो। तो ये आपकी ऑन एन एवरेज आपकी यूनिट कंजप्शन है। अब इसको हम 15-16 मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं कि 15 यूनिट आपकी पर डे आपका AC लेता है अगर आप 10 घंटे AC को चलाते हो। अब अगर हमें 15 यूनिट डेली चाहिए 10 घंटे AC चलाने के लिए, तो 15 यूनिट डेली के लिए हमें कम से कम फिर वही 3 किलोवाट सोलर प्लांट पर जाना पड़ेगा। अगर हम 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाते हैं ऑनग्रिड में तो वो मैक्सिमम हमारी 15 यूनिट बना के देगा। तो 15 यूनिट के लिए फिर से हमें 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑनग्रिड 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाते हैं, और इसमें दूसरी बात ये भी है, जो ऑनग्रिड सोलर प्लांट है उस पर आपको सब्सिडी भी देगी सरकार। तो जो 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है ऑनग्रिड में सब्सिडी वगैरह काट के सब आपको ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए का ये भी पड़ेगा। 1 लाख रुपए में आपका सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपका सोलर प्लांट हो गया, उसमें नेट मीटरिंग आ गई, आपकी जो है अर्थिंग आ गई, उसमें आपका ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर आ गया, और सब्सिडी वगैरह काट के, क्योंकि 78,000 की सब्सिडी है, तो वो काट के ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट पड़ेगा। तो ये आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी यूनिट आपका AC डेली ले रहा है उतनी यूनिट ये आपको बना के दे रहा है। भाई 15 यूनिट वो ले रहा है ऑन एन एवरेज, 15 यूनिट ही आपका ऑन एन एवरेज सोलर प्लांट बना के दे रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा है अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड की, क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपका बैटरी का खर्च बढ़ रहा है, साथ साथ बैटरी आपकी हर 4-5 साल के बाद फिर चेंज हो रही है, तो ये खर्च उसमें बढ़ता है। लेकिन ऑन ग्रिड आपने एक बार लगवा दिया, उसके बाद इसको केवल यूनिट बनानी है और आपके बिल में जो भी यूनिट बनेगी तो वो बिल में से आपकी माइनस हो जाएगी। तो ऑन ग्रिड में आपको ये फायदा रहेगा। तो अगर आप ऑन ग्रिड में जाना चाहें, यानी कि अगर आपके पास बिजली अच्छी है और आप अपने AC का बिल बचाना चाहते हैं, AC को चलाना चाहते हैं, तो आप 1.5 टन के AC के लिए 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवा सकते हो आराम से, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें यह भी फायदा है, हमने 10 घंटे की एवरेज निकाली है। अब अगर आप AC को ज़्यादा टाइम के लिए चलाते हो तो आप ऑन ग्रिड का सिस्टम बढ़ा सकते हो। भैया आप उसको 4 किलोवाट कर सकते हो, 5 किलोवाट कर सकते हो, उसमें भी आपका खर्च कम आएगा अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें। तो यहाँ पर अगर आप AC में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में चले जाएँ तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अब ये बात तो हो गई दोनों सिस्टम्स की। अब इसमें तीसरा एक पॉइंट और आता है कि अगर आप AC दिन में चलाना चाहते हैं, भाई हमें तो केवल दिन में चाहिए, रात में हमारा काम चल सकता है, तो दिन में AC चलाने के लिए एक ऑप्शन और है आपके पास, आप बैटरी लेस इन्वर्टर में भी जा सकते हो। अगर आप बैटरी लेस इन्वर्टर में जाते हो जो सीधा आपका लोड चलाएगा, भाई आपको सोलर लगाना है, बीच में बैटरी लेस इन्वर्टर लगाना है, उससे आपका AC आराम से चल जाएगा, तो आप उस सिस्टम में भी जा सकते हो। उसमें आपको जो सोलर प्लांट लगवाना पड़ेगा वो लगभग लगवाना पड़ेगा 4 किलोवाट, क्योंकि 4 किलोवाट का सोलर प्लांट अगर होगा, क्योंकि बैटरी लेस इन्वर्टर डायरेक्ट आपका लोड चलाना है तो उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा जाएगी, तो उसके लिए आपको 4 किलोवाट कम से कम सोलर लगाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप 500 वोट के पैनल में जाएं तो 8 पैनल आप लगा सकते हो आराम से। 8 पैनल आप 500 वोट के, 540 के, 530 या 550 जो भी है, 500 की सीरीज़ के पैनल आप 8 पैनल लगा सकते हो। बीच में एक बैटरी लेस इन्वर्टर जो कि आपका 5 किलोवाट का हो कम से कम, उससे आप अपना डायरेक्ट AC चला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम उससे भी वही आएगी कि जैसे ही आपकी धूप कम हो गई तो वो आपका एकदम से जो है कट कर देगा, तो उससे आपका AC नहीं चल पाएगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन जो अभी जैसे गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में आप आराम से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक आप बिल्कुल आराम से अपने AC को रन कर सकते हो विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी ग्रिड कनेक्शन, केवल सीधा ही आप अपने AC को चला सकते हो। साथ साथ जब आपको AC नहीं चलाना है तो आप उससे अपने घर के अन्य उपकरण भी चला सकते हो। अब चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, LED TV हो, तो वो भी आप उससे रन कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिससे हमने बताया कि आपको 1.5 टन के AC के चलाने के लिए आपको कितना सोलर लगाना है, ऑफ ग्रिड में कितना लगाना है, ऑन ग्रिड में कितना लगवाना है, और आपका बैटरी लेस में कितना लगवाना है। अगर आप AC की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आप चाहते हैं कि हमें 1.5 टन के 2 AC चलाने हैं, तो आप इस सिस्टम को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो सभी में। और अगर आप चाहते हो कि हमें भाई 2 टन का एक AC चलाना है, तो 2 टन के AC के लिए हम आपको 4 किलोवाट आप असिस्ट करेंगे। 4 किलोवाट का आपके पास कम से कम सोलर होना चाहिए, ऑफ ग्रिड में भी, ऑन ग्रिड में भी। और अगर हम उसमें बात करें भाई आपको बैटरी लेस में कितना जाना है, तो बैटरी लेस में कम से कम आपको जाना पड़ेगा 8 किलोवाट सोलर सिस्टम पे, क्योंकि 8 किलोवाट पे आपको डबल जाना ही पड़ेगा, तभी आपका 2 टन का AC रन हो पाएगा। ऑन ग्रिड दी बेस्ट ऑप्शन है
बड़े लोड के केस में, लेकिन ऑन ग्रिड उन्हीं के लिए दी बेस्ट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो। तो इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।